हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संघर्ष ट्यूशन क्लासेज में। तो जैसा कि आज आप लोगों को टॉपिक दिखाई दे रहा है ट्रिग्नोमेट्री। ये जो क्लास 10th का जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री है, क्योंकि मैथ्स में अगर कहा जाता है कि अगर कोई स्टूडेंट जो है अगर वो कुछ भी नहीं पढ़ता है, अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ले तो इससे 45 से 50 नंबर के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, 45 से 50 नंबर के क्वेश्चन, यानी कि आधा पेपर जो है वो केवल ट्रिग्नोमेट्री से यानी त्रिकोणमिति से आने वाला है। तो हम लोग इस चैप्टर को इतनी बारीकी से सीखेंगे क्योंकि चैप्टर महत्वपूर्ण है, यानी पेपर में आएगा भी बहुत। तो इसको जितनी आसानी से हो सके हम लोग सीखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम देखते हैं कि आखिर कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम एक ही बार इसका स्टार्ट नहीं कर देंगे चैप्टर। इसमें जो आने वाले टर्म होंगे, जितने भी पद हैं, फॉर्मूले होंगे, उसको पहले करेंगे कि आखिर कहाँ से आया। इसके बाद तब जा कर के हम अपने त्रिग्नोमेट्री को यानी त्रिकोणमिति को स्टार्ट करेंगे। चलिए आइए, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पद रखता है वो क्या है, आइए पढ़ते हैं। ये हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया, ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं कि यहाँ पर बना कोण 90 डिग्री का होता है। इस त्रिभुज का हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, चाहे वो ए बी सी या पी क्यू आर, जो मन में आएगा हम उसका नाम दे सकते हैं। तो हमने मान लीजिए यहाँ पर दे दिया ए बी सी। हम लोग पीछे की जो कक्षाएं हैं 6, 7, 8 में भी हम लोग पढ़े हैं कि ये जो लंबवत भुजा है यह लंब होती है, इसका नीचे जो होता है यह आधार होता है, और जो सबसे बड़ी भुजा होती है वह कर्ण होती है। तो लंब, आधार और कर्ण, लंब, आधार और कर्ण, हम लोग लंब, आधार और कर्ण, इन तीनों पर ही यहाँ पर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे कि आखिर ये लंब, आधार और कर्ण क्या है। तो अभी हमने देखा कि ये जो ए बी है, इस पूरी भुजा को हम लोग ए बी बोलेंगे, नीचे जो आधार है इसे बी सी, और ये जो कर्ण दिया हुआ है उसे ए सी बोलेंगे। यानी लंब, आधार और कर्ण। इंग्लिश में इसको लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं, आधार को बेस बोलते हैं और कर्ण को हाइपोटेनस बोलते हैं। इसको लिख लेते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर। और इसको इंग्लिश में हम लोग बेस बोलते हैं और इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। चलिए, तो हमने अभी देखा कि लंब, आधार और कर्ण ये तीनों हो गए। इन तीनों में ही हमको बेसिक रिलेशन सीखना है कि आखिर ये लंब, आधार और कर्ण क्या है। तो आप लोग पीछे के कक्षाओं में पढ़े होंगे कि एक पाइथागोरस नाम के गणितज्ञ थे, जिसके जो चेला है वो थेल्स थे। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे कि इन्होंने एक अपना नियम प्रमेय दिया था। क्या है पाइथागोरस प्रमेय, इसको देख लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये पाइथागोरस नामक गणितज्ञ जो थे उन्होंने बताया था कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अन्य दो भुजा का मतलब क्या है, लंब और आधार। तो इन्होंने कहा था कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, आप देख रहे हैं कि ये हमने एक समकोण त्रिभुज लिया है, क्योंकि ये नियम ही उनका था कि हमको लेना है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा अर्थात लंब और आधार का वर्ग का योग कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस ने दिया।
अभी हम लोग जब पढ़ेंगे तो इसमें जो ये कर्ण का स्क्वायर लिखा है, हम लोग पढ़े हैं कि जब स्क्वायर हटता है यहाँ से, वर्ग इसका हटाएंगे, तो ये वर्ग जब हट गया तो ये अंडर रूट अर्थात कर्णी में आ जाता है। तो अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अभी हम लोग एकदम बेसिक से चल रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हम लोग तो कर्ण आसानी से निकाल लिए कि कर्ण अगर हमें लंब पता हो आधार पता हो तो कर्ण निकाल लेंगे। तो वैसे ही हमें लंब भी निकालना होगा, आधार भी निकालना होगा। तो लंब निकालने का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, हम लोग लंब और आधार, हमको जैसे कि पता है कि कर्ण जो है इन दोनों अर्थात लंब और आधार से बड़ी है। तो जब यह बड़ा है अर्थात इसमें से जब छोटे छोटे को जोड़ेंगे तो एक बड़ा बनता है, लेकिन जब छोटा मान निकालना है अर्थात हम बड़े में से जब उसको घटा देंगे तो आसानी से निकल जाएगा। तो लंब बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ये हो गया, लंब निकल जाएगा। और जब आधार निकालना होगा तो कर्ण के स्क्वायर में से हम लंब का स्क्वायर माइनस कर देंगे, लंब स्क्वायर। यानी जब लंब निकालना होगा तो कर्ण में से आधार को माइनस करेंगे, और जब आधार निकालना होगा तो हम कर्ण में से लंब को माइनस करेंगे। और जब कर्ण निकालना होगा यानी ये बड़ी भुजा है तो इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। और नोट में आप लोग लिख लीजिएगा कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। ये ऑब्जेक्टिव में पेपर में आ जाता है कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, तो आप लोग बताएंगे कि कौन होती है। अब देखिए दूसरा क्या लिखेंगे कि हम लोग जान रहे हैं यहाँ पर कि प्रत्येक कोण यहाँ पर 90 डिग्री जब बन रहा है तो यहाँ पर दोनों जगह 45-45 का बनेगा। और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो जैसा कि आपने अभी यहाँ पर फॉर्मूला पढ़ा कि लंब आधार और कर्ण, हमने यहाँ पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कभी भी निकालना होगा तो किसको क्या कीजिएगा, लंब और आधार का वर्ग करके उसमें जोड़ दीजिएगा और अंडर रूट में कर दीजिएगा। यानी कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, क्योंकि कर्ण हमेशा बड़ा होता है। लंब और आधार निकालेंगे तो किस में से माइनस करेंगे, कर्ण में से माइनस करेंगे। यदि लंब निकालना होगा तो आधार माइनस करेंगे, अगर आधार निकालना होगा तो कर्ण में से लंब माइनस करेंगे। नोट में हमने क्या लिखा कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण होती है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और आप लोग एक और चीज नोट में कीजिएगा कि कभी भी कर्ण का मान बदलता नहीं है, कर्ण का मान बदलता नहीं है, यह सबसे बड़ी बात है कि कर्ण का मान कभी भी बदलता नहीं है, कभी भी बदलता नहीं है। ये क्या है, तो इसको हम लोग अभी अगले जो पेज पर हम लोग इसको देखेंगे कि जब हम लोग सवाल बनाएंगे तो इसमें आपको ये सिद्ध हो जाएगा कि कर्ण का मान कभी बदलता नहीं है, क्योंकि इसका मान और रहेगा तो दोनों यानी लंब और आधार दोनों से हमेशा यह मान इसका बड़ा ही रहेगा। यानी अगर इसका मान 3 है, इसका मान 4 है तो इसका मान 5 होगा।
क्या ऐसे ही होता है? अगर इसका 7 होगा, इसका 8 होगा तो इसका 9 होगा? नहीं, हम लोग इसको पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार निकालेंगे, तब पता चलता है कि यदि लंब 3 दिया हो, आधार 4 हो, तो कर्ण निकालेंगे तो 5 आएगा। तो ऐसे ही आप लोगों को भी निकालने सीखना है, क्योंकि ये 2 नंबर में एक सवाल आता है। ऑब्जेक्टिव में भी ये सवाल, कई बार तो ऑब्जेक्टिव में ये फॉर्मूला सीधे पूछ दिए जाते हैं। ये पूछा जाता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा, तो 180 डिग्री। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो क्या होती है, तो कर्ण होती है। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पर और सीखेंगे कि आखिर कौन कौन से सवाल हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो देखिए आपके पीछे एक सवाल लिखा हुआ है। हम लोगों ने जैसे कि पीछे फॉर्मूला पढ़ा कि कर्ण कैसे निकालेंगे, लंब और आधार। आइए, जब आपने उस फॉर्मूला को नोट कर लिया होगा कॉपी पर, तो आपको एक दिया हुआ है सवाल कि यदि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर, तो ए सी का मान बताएं जहां कोण बी बराबर 90 डिग्री, 90 डिग्री यानी कि समकोण है। और कभी भी हमें अगर त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो केवल बनाना है हमें समकोण त्रिभुज, क्योंकि ये पाइथागोरस के नियम पर चलता है। तो आइए, हमारा जो सवाल है जो कह रहा है उसको पहले हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं फिगर। देखिए क्या बोला कि त्रिभुज ए बी सी में, ये है ए, ये बी और ये सी। ए बी का मान दे दिया है कितना, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बी सी का मान 12 सेंटीमीटर दिया है और हमें ए सी का मान पूछ रहा है। और आपको पता है कि ये जो ए सी है यह कौन सी भुजा है, तो यह है कोण। ए सी क्या है, कोण दिया हुआ है, यानी कि हमें कोण निकालना है। ये क्या है, ये लंब दिया है, ये आधार है और ये कोण निकालना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अपने हल में, क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री। जिसको भी 90 डिग्री बोल रहा है उसको हमें यहाँ पर, अर्थात ये 90 डिग्री वाले एंगल पे रखना है, नहीं तो हमारा जो सवाल है वो गलत बन जाएगा। ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर दिया है। हमें निकालना है ए सी, यानी कोण निकालना है। तो कोण निकालने का फॉर्मूला हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि कोण बराबर क्या होता है, कोण बराबर रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। सबसे अधिक दिक्कत होता है फॉर्मूला याद करने में। अगर जो स्टूडेंट जो है अगर वो याद कर लेता है फॉर्मूला त्रिकोणमिति का, सिर्फ फॉर्मूला याद कर लेता है त्रिकोणमिति का, उससे एक भी सवाल फंसने वाला नहीं है। सबसे अधिक दिक्कत आती है, 90% दिक्कत होता है कि त्रिकोणमिति का फॉर्मूला नहीं याद हो रहा है। आप बस बोलते जाइए, लिखते जाइए, जितनी बार लिखेंगे उतनी जल्दी आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा और हम याद करा देंगे आपको। चलिए, तो कोण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखिए हमें लंब का मान पता है और आधार का भी मान पता है। तो लंब का मान दिया हुआ है यहाँ पर 5, 5 का स्क्वायर कर दिया हमने, प्लस का चिन्ह। आधार का मान देखिए बी सी यानी आधार, आधार का मान 12 दिया है, 12 का स्क्वायर कर दिया हमने। अब फिर क्या करेंगे, इसको हम जानते हैं कि 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर यानी 5 को ही 5 में गुणा करना। स्क्वायर का मतलब उसी संख्या को 2 बार गुणा करना। तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस 12 का स्क्वायर यानी 12 को 12 में गुणा करेंगे तो 144 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे, 25 और 144 होता है 169 होता है। और हमको पता है कि अंडर रूट 169 का मान 13 होता है। आपको अगर निकालना हो कैसे निकलेगा, तो 13 का स्क्वायर, जैसे 12 का स्क्वायर 144, वैसे ही 13 का स्क्वायर 169 होता है। और हम पढ़े हैं कि अगर वर्गमूल दिया जैसे 169, अंडर रूट 169 का मान निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। हमने कहा कि अगर हमको पता है कि 13 का स्क्वायर क्या होता है 169,
और स्क्वायर का मतलब कि वही संख्या 2 बार, यानी 13 गुणे 13। और वर्गमूल निकालते समय यदि वही संख्या 2 बार दी गई हो तो उसमें से एक संख्या को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। अब देखिए, इसको हम लोग भाग से भी कर सकते हैं, जैसे कि 169 दिया है। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, 169 में देखिए पीछे से हम लोग जोड़ा बनाते हैं 2-2 करके, तो 2 तो जोड़ा बन गया, लेकिन यहाँ पर बचा 1, तो हम इसको 1 से भाग करेंगे तो 1 के पहाड़ा में 1 बार में आता है, तो ये 1 कट गया। अब देखिए कभी भी उतरेगा यहाँ पर तो ये दोनों संख्या उतरेगी, ये नहीं कि क्योंकि ये जोड़ा में है, तो जोड़ा में है तो दोनों साथ, ये नहीं कि 6 पहले उतार दिए फिर 9 उतार रहे हैं, तो इन दोनों को हमने एक साथ उतार दिया। और यहाँ पर भाग करने का क्या है, जैसे देखिए 1 है यहाँ पर लिखा, जो भी ऊपर लिखा है उसी को हम लोग फिर लिखते हैं और जोड़ देते हैं, तो 1 और 1 2 हो गया यहाँ पर, और यहाँ देखिए 2 हो गया। अब कैसे इसको आखिर हम भाग करेंगे, जैसे कि अगर हम यहाँ 3 लगा दे रहे हैं, 1 लगा दिया हमने, तो हम क्या करेंगे, 21 हो गया ये, तो 21 को, यानी कि ये तो पहले 2 था, हमने 1 लगाया, तो 21 को 1 में ही गुणा करेंगे। अब देखो जैसे हम 22 लिख दिए, तो 22 को 2 से ही गुणा करेंगे, यानी जो संख्या हम यहाँ पर लगा रहे हैं उसी संख्या से ही हम इसको गुणा करके देखेंगे। तो हम यहाँ पर देखें कि 21 के पहाड़ा में 1 बार में 21 आता है, तो ये तो अभी नहीं जाएगा। 2 बार लगा के देखें तो देखिए 22 दूनी 44 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, अभी भी नहीं जा रहा है। इसको हम 23 से ले जा रहे हैं, तो देखिए तितली के 9 और 3 दूनी 6, यानी हमारा 69 जो है, यहाँ पर हम 3 लगा दे रहे हैं, यहाँ पर हमने जो लगाया है वही संख्या को हमें यहाँ भी लिखना है, तब जाकर के 23 को हमने 3 में गुणा किया तो ये 69 हो गया और कट गया पूरा पूरी, यानी कि जो हमारा वर्गमूल निकला है वो पूरा 13 निकला है। देखिए क्या किया हमने, 23, यानी सबसे पहले जो ऊपर है उसी को नीचे लिख करके जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद हमें यहाँ पर संख्या लगानी होती है, जैसे 4, 5, 6 जिससे कट जाए। अगर यहाँ हम 5 लगा रहे हैं तो क्या करेंगे, 25 को 5 में ही गुणा करेंगे, 26 लगा रहे हैं तो 26 को 6 में ही गुणा करेंगे। तो हमने यहाँ 3 लगाया क्योंकि 23 के पहाड़ा में 3 बार में 69 आता है, और ये कट गया हमारा। इस तरह से पूरा जो वर्गमूल है वह 13 आता है। इसको और एक विधि से निकाल सकते हो, देखिए जैसे कि 169 दिया है, इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। जैसे हम कटाना चाहे इसको, तो हम देख रहे हैं कि ये न ही 3 से जाएगा न 4 से जाएगा, ये एक ही बार जाएगा 13 से, तो 13 के पहाड़ा में 169 जो है वह 13 बार में जाएगा। 13 एकम 13, 3 बचा और 9, 3 9 यानी 39 हो गया, और 13 के पहाड़ा में 39 3 बार में आता है, तो ये 13 हो गया। फिर 13 से 13 एक बार में, और ये कब तक प्रक्रिया चलेगी, जब तक कि यहाँ पर 1 ना आ जाए। तो हम देख रहे हैं कि 13 13 2 बार हमें प्राप्त हुआ है। और वर्गमूल निकालते समय हमें अगर 2 दिया हुआ है संख्या एक ही, तो इन दोनों में से एक को हमें बाहर निकाल लेंगे, यही हमारा वर्गमूल होगा। तो 169 का वर्गमूल निकल गया हमारा 13। चलिए अब एक और सवाल लिखते हैं हम, आप उसको बताइएगा कि आखिर इसका आंसर क्या होगा। आप लोग भी निकालिएगा और हम भी निकाले हैं। चलिए इसको हम मिटा दे रहे हैं अभी। चलिए जैसे कि हमने अपने पहले जो क्वेश्चन था उसको सॉल्व कर लिया, अब एक दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए, इसमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहला काम है आपको कॉपी पर, यानी जो जो दिया हुआ है उसको लिखना। लिखने के बाद ही हम सवाल को सॉल्व करेंगे। तो हम बनाते हैं, सबसे पहले फिगर बनाना होता है। त्रिकोणमिति में सबसे इम्पोर्टेंट है फिगर। देखिए ए बी सी, बी का वैल्यू 90 डिग्री है, यानी यहीं पर बी रहेगा। अब देखिए ए सी का मान, यानी 3 दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। 3 यानी कि ये कौण हो गया, हमको दिया है। ए बी यानी लंब दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर।
तो आप बताइए क्या निकालना है, कोण दिया है, लंब दिया है, तो क्या निकालना है हमें, आधार निकालना है। तो आधार कैसे निकालेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर कि दिया है, क्या दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में AC बराबर 3 सेंटीमीटर, कॉमा AB बराबर 2 सेंटीमीटर, और हमें निकालना है क्या, BC निकालना है। और दिया हुआ है क्या कि कोण B बराबर 90 डिग्री अर्थात समकोण। तो हम लोग इसको निकालेंगे, आधार निकालना है तो आधार का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर हम लोग कि आधार बराबर, आप लोग कमेंट करेंगे कि आधार बराबर क्या होगा। तो आधार बराबर अंडर रूट में कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, क्योंकि हमें जब आधार निकालना है तो हम देख रहे हैं कि हमें कोण भी दिया है और लंब भी दिया है, तो आधार आसानी से निकल जाएगा। अब निकाल लेते हैं इसको, अंडर रूट कोण स्क्वायर, कोण का मान 3 दिया हुआ है तो 3 का स्क्वायर, माइनस लंब का मान 2 दिया है तो 2 का स्क्वायर, और हमको पता है कि 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस 2 का स्क्वायर 4, और 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 बचेगा, यानी अंडर रूट 5 आ गया हमारा आंसर। तो अभी देखिए, क्या हम इसको अंडर रूट 5 यहाँ आंसर में लिखेंगे कि केवल 5 भी लिख सकते हैं, नहीं, जब भी जिसका मान अगर अंडर रूट से बाहर नहीं निकलता है उसे वैसे ही अंडर रूट 5 ही यहाँ पर आंसर लिख देंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो आप नोट में लिख लीजिएगा इसको कि जिसका अंडर रूट से बाहर मान नहीं निकलता, बाहर नहीं निकलता, उसे वैसे ही लिख देते हैं, लिख देते हैं। तो इस तरह से हमने एक सीख लिया कि जिसका अंडर रूट से पूरी मान बाहर निकल जा रहा है, और एक ऐसा हमें प्राप्त हुआ कि जिसका अंडर रूट से बाहर मान नहीं निकल पा रहा है। हम आपको 2 सवाल दे देते हैं, आप इन दोनों सवाल को घर पर बनाइएगा। उम्मीद है कि आपसे अब त्रिकोणमिति से यदि लंब, आधार और कोण से निकालने से संबंधित अगर कोई भी बात होगी आप आसानी से इसको समझ जाएंगे। तो हम आपको 2 सवाल दे देते हैं, चलिए। तो चलिए, आपको पीछे हमने 2 सवाल दे दिए हैं, आप लोग इसको बनाइए। जैसे कि पहला क्या दे रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में, हम लोग ऐसे ए बी सी बना लेंगे। यहाँ पर बोल दिया कि कोण बी बराबर 90, तो बी के जगह पर 90 डिग्री लिख लीजिएगा यहाँ पर। और ए सी का मान दिया हुआ है 13 और बी सी का मान 12 दिया है। तो हमें ये लंब निकालना है, लंब निकाल लीजिएगा आप लोग। लंब का मतलब ए बी निकालना है, तो ए बी निकालिएगा फर्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन है आपका, देखिए ये भी है त्रिभुज ए बी सी में बी बराबर 90 डिग्री, ए बी का मान 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है यहाँ पर, और ए सी का मान 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यानी हमें लंब पता है, कोण पता है, और आधार निकालना है। और आधार का मतलब